वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत लेट्स लर्न एवरीडे। तो जैसा कि हम अपने इन्वायरमेंट जो हमारा टॉपिक है, विषय है, सब्जेक्ट, उससे अपने वीडियो लेक्चर कवर कर रहे हैं। हम सारे वही इससे टॉपिक कवर कर रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम रेलेवेंट हैं, जिससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी जो करंट में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जिससे हमने कुछ लेक्चर अपने कवर किए हैं, अपने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, तो वो हमारा जो टॉपिक था वो था कि पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन के क्या क्या प्रकार हैं, कौन सा पॉल्यूशन इन्वायरमेंट को या हमें कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। तो उसी तरह आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉइल पॉल्यूशन यानी कि मृदा प्रदूषण। तो बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि मृदा प्रदूषण यानी कि सॉइल पॉल्यूशन होता क्या है। तो सबसे पहले लिखा है जैसे कि सॉइल पॉल्यूशन यानी कि मृदा प्रदूषण। सबसे पहले सॉइल की डेफिनेशन हम जानते हैं, मतलब कि अपर फर्टाइल लेयर ऑफ लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल होता है ना, उसकी जो ऊपरी उपजाऊ परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सॉइल कहते हैं। जैसे कोई पूछे व्हाट इज सॉइल, तो अपर फर्टाइल लेयर ऑफ लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल की ऊपरी उपजाऊ परत को सॉइल कहते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो रॉक पार्टिकल प्लस फॉसिल या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हम कह सकते हैं। चट्टानों के कण या जीवाश्म कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, इनके मिलने से इसका निर्माण हुआ। चट्टानों के कण किसी सॉइल के अंदर यदि चट्टानों के कण ज़्यादा होते हैं तो वो मिट्टी कैसी होती है, अनफर्टाइल होती है। और अगर जीवाश्म या कार्बनिक पदार्थ किसी सॉइल के अंदर ज़्यादा होते हैं तो वो मिट्टी कैसी होती है, फर्टाइल होती है। वहाँ पेड़ पौधे जहाँ होते हैं या फिर मृत वस्तुओं से, जो जैसे जीवाश्म या कार्बनिक पदार्थ जहाँ पे या जिस मिट्टी के आसपास ज़्यादा ये सब होता है, वो मिट्टी कैसी होती है, हमारी फर्टाइल मिट्टी होती है। और जैसे चट्टानों के कण किसी सॉइल के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो मिट्टी अनफर्टाइल, अनुपजाऊ हो जाती है। इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट जानते हैं कि सॉइल का फर्टाइल या अनफर्टाइल होना किस पर निर्भर करता है या कर रहा है। तो इट्स अ डिपेंड अमाउंट ऑन फॉसिल ऑर्गेनिक सब्सटेंस ह्यूमस। ओके, मतलब कि ये जो इसका अमाउंट होता है वो किस पर निर्भर करता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं उस पर निर्भर करता है। इसका अमाउंट कितना है उस मिट्टी में, ये निर्भर करता है कि इससे डिपेंड अमाउंट ऑफ फॉसिल या ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उस मिट्टी में इसका अमाउंट कितना है, इस बात पे ये निर्भर करता है। किसका अमाउंट, कार्बनिक पदार्थ का या जीवाश्म का अमाउंट कितना है उस मिट्टी में, इस बात पर निर्भर करता है कि वो मिट्टी कैसी होगी, फर्टाइल होगी या अनफर्टाइल होगी। अब हम जानते हैं कि स्टडी ऑफ सॉइल किसे कहते हैं। मतलब जो सॉइल की जो स्टडी होती है उसको हम पेडोलॉजी कहते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की स्टडी को हम पेडोजेनेसिस कहते हैं यानी कि मृदा जनन। इसी से नेक्स्ट है कि सॉइल की जो पीएच वैल्यू होती है वो 6 और 7 के मध्य होती है। अगर 6-7 से ज़्यादा हो गई तो वो बेसिक सॉइल हो जाएगी यानी कि क्षारीय मृदा, जिसमें जिप्सम ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कि अगर 6 और 7 से डिक्रीज़ है, कम है, तो वो सॉइल एसिडिक सॉइल होगी जिसमें लाइम की प्रेजेंस ज़्यादा होती है। लाइम चूना जिससे बनता है वो एसिडिक सॉइल होती है, जिप्सम जिससे बनता है क्षारीय मृदा होती है। इसी में नेक्स्ट है हमारा कि सबसे ज़्यादा एसिडिक सॉइल कौन सी है, तो माउंटेनियस एरिया में सबसे ज़्यादा एसिडिक सॉइल मिलती है। और सबसे ज़्यादा बेसिक सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो वो गुजरात में पाई जाती है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल यानी कि मृदा की क्या क्या समस्याएं हैं, ये हम जानते हैं। तो इससे पहला पॉइंट है कि मृदा मतलब सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण के कारण। पहला, रासायनिक खाद का प्रयोग करना, यूज्ड केमिकल फर्टिलाइजर, ये भी एक मृदा की समस्या उत्पन्न होती जा रही है। सेकेंड इज यूज्ड पेस्टिसाइड्स, यानी कि जब हम कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं तो उससे भी हमारी जो सॉइल होती है वो इफेक्ट पड़ती है, ये भी एक सॉइल की समस्या हुई। थर्ड इज इंडस्ट्रियल एरिया का जो वेस्टेज होता है, जैसे केमिकल एसिड्स, प्लास्टिक्स, ये सब जाके नदियों की मदद से जब हमारे जैसे सिंचाई वगैरह होती है तो हमारे जो फील्ड्स होते हैं उनमें जब ये मिल जाता है तो इससे भी हमारी जो सॉइल हो रही है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये भी एक समस्या हुई। नेक्स्ट है कि हाउस होल्ड वेस्टेज यानी कि घरों के अपशिष्ट पदार्थ लाइक पॉलीथीन एंड ग्लास। नेक्स्ट इज मेडिकल वेस्टेज, ये भी मृदा समस्या का एक कारण है। और नेक्स्ट है हमारा माइनिंग यानी कि केमिकल रिड्यूस फर्टिलिटी, ये भी डिक्रीज है। तो इसी से ये हमारा यहाँ तक का ये वीडियो कवर होता है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट
तो ये सब हमारी क्या होगी, मृदा की समस्याएं होगी। ये सब हमारी मृदा की समस्याएं हैं। अब हम इसी नेक्स्ट है कि सॉइल प्रॉब्लम्स और क्या क्या है। एक है सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये जो झूमिंग खेती है ये भी एक सॉइल पॉल्यूशन ही है। ओवर इरिगेशन यानी कि अत्यधिक सिंचाई भी एक मृदा की समस्या है और कम सिंचाई भी एक मृदा की समस्या, लैक ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट है कि जो मानसून से 56% इरिगेशन होती है और सिंचाई से 44%। और इरिगेशन का वाटर कहाँ से ज़्यादा आता है, तो नलकूप से 57% और नहरों से 32% आता है। नेक्स्ट हम जानते हैं मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है कि फर्टिलिटी डिक्रीज, उर्वरकता कम होती है। जब ये सब प्रॉब्लम्स जो समस्याएं अगर हमारी सॉइल के लिए उत्पन्न हो जाएंगी तो ये सब मृदा प्रदूषण के प्रभाव इसके पड़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार होंगे। फर्टिलिटी डिक्रीज यानी कि जो उसका उपजाऊपन है, उर्वरकता है, वो कम हो जाएगी। डेथ ऑफ डिकम्पोजर, अपघटकों की मृत्यु हो जाएगी। नाइट्रोजन फिक्शंस नॉट कंडक्ट, तो मतलब नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण नहीं हो पाएगा इसकी वजह से। नेक्स्ट ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज, जो भूमिगत जल प्रदूषण है वो भी मृदा प्रदूषण की वजह से हमारा बढ़ जाएगा। और इट इफेक्ट फूड चेन, और जो खाद्य श्रृंखला है हमारी फूड चेन है वो भी इफेक्ट होगी। तो ये हमारा आज मृदा प्रदूषण से वीडियो कंप्लीट होता है। सो आई होप गाइस इससे आपको आपके एग्जाम में हेल्प हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है पॉल्यूशन से रिलेटेड वो होगा मारिन पॉल्यूशन यानी कि समुद्री प्रदूषण। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्ट विद मन्नत, लेट्स लर्न एवरीथिंग। थैंक यू।